गुड मॉर्निंग टू ऑल। जीवन में कुछ पाना है तो कदम दर कदम चलना होगा। हर संकट में, हर मुश्किल में, हर हालात में बढ़ना होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। बेटा, जीवन में कितना ही भारी समस्या आए, हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कितना ही भारी समस्या हो उससे कहीं ज़्यादा भारी हमारे पास समाधान है। तो एक ना एक दिन किसी भी समस्या का समाधान हो ही जाता है और निश्चित होता है। ठीक है, तो चलो आज हम लोग शुरू करते हैं लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस लाइफ प्रोसेसेस ठीक है। द बेसिक एंड एसेंशियल फंक्शन और प्रोसेस। द बेसिक एंड एसेंशियल फंक्शन और प्रोसेस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म मेंटेन देयर लाइफ। देखो, द बेसिक एंड एसेंशियल फंक्शन और प्रोसेस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म मेंटेन देयर लाइफ। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपना लाइफ मेंटेन करने के लिए कुछ ज़रूरी बेसिक एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म करना ही होता है। ठीक है, जैसे आपका न्यूट्रिशन हो गया। क्या हो गया? न्यूट्रिशन। सेकेंड हो गया आपका रेस्पिरेशन। थर्ड आपका हो गया न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, और लास्ट हो गया एक्सक्रीशन। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना लाइफ मेंटेन करने के लिए कुछ एसेंशियल बेसिक प्रोसेस परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, द प्रोसेस ऑफ obtaining and utilization of food। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, मतलब भोजन को ऑब्टेन किए और यूटिलाइज कर गए, यही है न्यूट्रिशन। कोई दिक्कत? अच्छा, थैंक यू। इधर हम लोग लिख देंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, और एक तरफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स, ठीक है।
प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक। एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफिक। कैन मेक इट्स ओन फूड। डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स और अदर। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट्स आर क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है। कैन मेक इट्स ओन फूड, ये अपना भोजन स्वयं बना सकता है। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफिक, एनिमल कैसा होता है, हेटेरोट्रॉफिक। डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स और अदर, ये भोजन के लिए ऑटोट्रॉफ पर चाहे किसी अदर एनिमल पर निर्भर रहता है। थैंक यू, इतना क्लियर है, कोई दिक्कत? थैंक यू। अब हम लोग पढ़ेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। क्या पढ़ेंगे बेटा? मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट है ऑटोट्रॉफिक। काइंड ऑफ न्यूट्रिशन in which inorganic materials like CO2, water, etc. are utilized to prepare organic food. By the process of फोटोसिंथेसिस। यहाँ तक कोई दिक्कत है? सही है। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच inorganic materials like CO2, water, etc. are utilized to prepare organic food by the process of photosynthesis। जो ऑटोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है, इसमें फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट्स अपना भोजन बना लेता है। कोई दिक्कत? जैसे ग्रीन प्लांट्स आपका हो गया ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ये हमारा 2 एग्जाम्पल हो गया। कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर है? ओके, थम्स अप। अब हम पढ़ेंगे दूसरा, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक
मोड ऑफ न्यूट्रिशन। काइंड ऑफ न्यूट्रिशन in which kind of nutrition in which organism can not make or synthesize own food from simple inorganic materials। कोई दिक्कत? kind of nutrition in which organism cannot make or synthesize own food from simple inorganic materials। They depend on autotrophs or others for their food supply। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक और सिंथेसाइज ऑन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स और अदर्स फॉर दियर फूड सप्लाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स, फंजाई, ये दो एग्जाम्पल हो गया। एनिमल्स हो गया, फंजाई हो गया। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। ये जो ऑर्गेनिज्म है ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। ये भोजन के लिए डिपेंड रहेगा कौन सी पर? ऑटोट्रॉफ्स या किसी एनिमल पर। थैंक यू। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे फोटोसिंथेसिस और आप लोगों का क्या हो गया? होमवर्क हो गया। आगे हम सुनेंगे। थैंक यू।